आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कराने जा रहे हैं जो आज से 3 साल पहले तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाया करती थी, जिनकी 3 साल पहले तक माहाना आमदन सिर्फ 14,500 थी, लेकिन अब उनकी माहाना आमदन 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 3 साल पहले तक जो सिर्फ 14,000 के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, आज उसके कई मुलाजम हैं जिनकी माहाना सैलरीज लाखों में है। सिर्फ 3 सालों में इतना चेंज कैसे आया? स्टार्ट लिया मैंने अपने स्ट्रगल का पोलियो से लिया। पोलियो वर्कर थी मैं तकरीबन कोई 15 साल पहले। तो मुझे 250 रुपीज़ मिले थे। तो पहले मैं एज अ वॉलंटियर ही काम करती थी। एग्जैक्टली मुझे पोलियो डेंगू मुझे ये नहीं पसंद था, मैं नहीं करती थी क्योंकि लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे। मेरा ये बाबा का शौक था कि मैं वकील बनूं और मेरा भी शौक था कि मैं वकील बनूं, लेकिन क्योंकि उसकी डिग्री बहुत महंगी थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कितने साल आपने डेंगू में काम किया? अगर वो टोटल तब से अब तक का करें ना तो तकरीबन 15 साल। आपकी एज से तो लग रहा है आपकी 15-20 साल सिर्फ एज है। नहीं, मैं 25 साल की हूँ। लड़कियां एज छुपाती हैं, मैं बल्कि बताती हूँ कि नहीं मैं हूँ। कामयाब लेडी होने के नाते आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी मामा का हाथ है। कामयाब औरत के पीछे कामयाब औरत का ही हाथ है। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया? हमारे मोहल्लेदार। अच्छा आंटी, बुशरा दे कारोबार करन तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਠਾ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਰਹੀਆਂ। अल्लाह को यही आनी है कि अल्लाह हिम्मत दे तो मेहनत दे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, इस दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन हम में से चंद लोग ही कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोग मुश्किलात के आगे ढेर हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। लेकिन बहुत से बाहिम्मत लोग भी इस दुनिया में हैं जो उन परेशानियों और तकलीफ़ों का डट के मुकाबला करते हैं और अपने आप को मनवाते हैं। ऐसी ही एक बाहिम्मत लड़की से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिसने बहुत सारी परेशानियों का डट के मुकाबला किया और एक कामयाब खातून के तौर पे इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बुशरा इकबाल साहिबा की। आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है और वो कैसे ज़ीरो से हीरो बनी। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी ही आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बुशरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बुशरा, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपने जर्नी के बारे में बताएं। ये आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? कामयाब होने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, सफ़र तो जब इंसान पैदा होता है उसका स्टार्ट हो जाता है। मुश्किलात, चीज़ें, हर्डल्स, तो हम ऐसे ही कुछ हर्डल्स थी, लेकिन वो हर्डल स्टार्ट हुई बाबा की डेथ के बाद। और मैं बहुत छोटी थी और मैं अपने बाबा की बहुत लाडली थी। तो जब उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद वो मुश्किलात, वो चीज़ें, वो तो एक्सट्रीम थी। लाइक वो अगर हम लिखने बैठें तो 1 हफ़्ता लग जाएगा हमारी मुश्किलात लिखने में। तो हमने जो स्टार्ट लिया, मैंने अपने स्ट्रगल का पोलियो से लिया। पोलियो वर्कर थी मैं तकरीबन कोई 15 साल पहले। उस टाइम पे मेरी खाला थी हेल्थ वर्कर जमीला, उनके साथ मैं एज अ वॉलंटियर काम करती थी। सुबह में मैं स्कूल जाती थी और इवनिंग में मैं जाके पोलियो का काम करती। तो आपको कितने उसके चार्जेस मिलते थे? वो तो मेरा ख्याल डेली बेसिस पे आपको देते हैं या मंथली बेस आपकी सैलरी होती है? नहीं, उसमें कैंपेन का होता है। उस टाइम पर एक कैंपेन के 250 रुपीज़ मुझे मिले थे और वो कैंपेन 7 डेज़ की थी। उस टाइम पे इवनिंग में पोलियो होता था। अभी तो हालात चेंज हो गए, अब तो काफ़ी उन्होंने रूल्स और प्रोटोकॉल्स बना दिए। उस टाइम पे इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं थे। तो मुझे 250 रुपीज़ मिले थे। तो पहले मैं एज अ वॉलंटियर ही काम करती थी। अच्छा, ऐसे है कि ये डेंगू में काम करना, नो डाउट मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आपको शौक़ नहीं था, लेकिन आपने उस काम को मजबूरी के तौर पर किया। हालात ऐसे थे, क्या वजह थी कि आपको ये काम करना पड़ा जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है?
एग्जैक्टली मुझे पोलियो डेंगू मुझे ये नहीं पसंद था, मैं नहीं करती थी क्योंकि लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे। लोग इस चीज़ को नहीं देखते थे कि अगर घर से बच्ची आई है तो वो किन हालात में आई है। वर किसी का दिल नहीं करता कि वो इतनी जून जुलाई के महीने गर्मियों के दिन, इवन एक कैंपेन तो ऐसे थे कि मैंने रोज़े रखे थे और हम रोज़ा रख के कैंपेन कर रहे थे। उस टाइम पे पोलियो बहुत शदीद था, तो रोज़े की हालत में हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत पीछे कोई सीवियर मजबूरी हैं जिसकी वजह से हम आए हैं। तो वो जब आप सोचते हैं ना कि किसी से मांगने से बेहतर है, तो फिर इंसान को एनर्जी आ जाती है, फिर वो अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस कर देता है। वरना मेरा ये बाबा का शौक़ था कि मैं वकील बनूं और मेरा भी शौक़ था कि मैं वकील बनूं, लेकिन क्योंकि वो उसकी डिग्री बहुत महंगी थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मुझे जॉब भी करनी थी, साथ में स्टडी भी करनी थी, तो इसलिए फिर वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते मजबूरी में मुझे ये डेंगू पोलियो की जॉब कर। कितने साल आपने डेंगू में काम किया? अगर वो टोटल तब से अब तक का करें ना तो तकरीबन 15 साल मैंने पोलियो किया है। आपकी एज क्या है? आपकी एज से तो लग रहा है आपकी 15-20 साल सिर्फ एज है। नहीं, मैं 25 साल की हूँ। अच्छा, वो लड़कियाँ एज छुपाती हैं, मैं बल्कि बताती हूँ कि नहीं मैं हूँ। अभी आपकी माहाना आमदन कितनी है? अभी तो हमारी सेल 5 मिलियन की भी हो जाती है, 8 मिलियन की भी हो जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त। 10 मिलियन की सेल तक भी हम गए हैं, वो अप एंड डाउन्स। अच्छा, कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कामयाब लेडी होने के नाते आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी मम्मा का हाथ है। कामयाब औरत के पीछे कामयाब औरत का ही हाथ है। मेरी मम्मा की दुआएं और सिर्फ उन्हीं की वजह से, और अल्लाह ताला ने करम किया, और शायद हमारी मेहनतें हमने बहुत की थी और हमने सब्र बहुत किया था, हमने चीज़ें बहुत फेस की थी, लेकिन ये था कि हम लोग बहुत साबिर थी। हमने कभी अपनी मामा से डिमांड नहीं की थी कि हमें ये लेके दें, हमें नए कपड़े लेके दें, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमने कभी नहीं। मुझे याद है कि बाबा की डेथ के बाद मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी डिमांड की हो। हाँ, जब उनकी डेथ हुई थी उसके ईद थी, बड़ी ईद, और मैं रो रही थी कि जी मुझे नया सूट बना के दें और मैंने बाबा से मिलने जाना है, मतलब कब्रिस्तान जाना था। तो मामा मेरी इद्दत में थी, तो उस टाइम पर जो है वो फिर साथ वालों ने थोड़ी हेल्प की थी, तो मामा ने फिर मुझे सूट सी के दिया था। तो वो एक था कि जब मैंने बड़ी ज़िद करके कोई चीज़ ली थी, अदरवाइज़ उसके बाद कभी भी हमने सिस्टर्स ने मामा से कभी डिमांड नहीं की थी कि हमें ये चाहिए, हमने ये खाना है, वो खाना है, जो मिल गया। अच्छा, जब भी इंसान पे कोई बुरा वक्त आता है, वहाँ पे दो तरह के रिश्ते जो होते हैं वो इंसान को हमेशा याद रहते हैं। एक वो जिसने आपका साथ छोड़ दिया होता है, और एक वो रिश्ता जो आपके उस मुश्किल वक्त में काम आता है। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया? हमारे मोहल्लेदार। अभी आप बहुत सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी हैं, आपने कमेंट भी पढ़े होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आपकी फेवर में और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? अब मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों में आपको नज़र आता है कि टैलेंट है, तो आप उनको चार दीवारी में बंद करने का नहीं सोचें, उनको बाहर निकालें। बेटियां स्पेशली जो है ना, बेटियां नहीं होती, वो बेटे भी बन सकती हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मा जो थी वो खुश नहीं थी क्योंकि मैं तीसरी बेटी थी। मेरे बाबा मेरे से बहुत प्यार करते थे। तो आपके भाई नहीं? भाई मेरे बाद में पैदा हुए थे ना, तो वो होता है ना कि दो बच्ची हैं, दो बेटियों के बाद वो बड़ी ख्वाहिश थी बेटा होगा, फिर लेकिन अब आपकी मम्मा आप पे प्राउड फील करती हो? हाँ, अब मेरी मम्मा बहुत, लेकिन मेरी मम्मा तारीफ बहुत कम करती है। मैं मम्मा से कहती हूँ पूरा ज़माना आपकी बेटी की तारीफ करता है, आप मेरी तारीफ नहीं करती। तो वो कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हारी तारीफ नहीं करनी, तुम सर पे। हम कोशिश करते हैं कि बुशरा इकबाल की मम्मा से भी आपकी मुलाकात कराई जाए और उनसे भी गपशप करते हैं। अच्छा आंटी, बुशरा दे कारोबार करन तो पहले ਤੁਹਾਡੇ हालात किस तरह ਦੇ ਸੀ? बेटा हालात इस तरह ही सी कि गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई सी ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ 10ਵੀਂ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਲਾਈਏ ਕੁਚੋਲੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਜਮੀਲਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, माशाल्लाह भी उनके ना दोस्ती है। हाँ है दोस्ती, क्यों नहीं है।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਪੋਲੀਓ ਡੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਡੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਂਗੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਛਡਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਪੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੱਡੀ ਵੀ MA ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਦੀ ਡੇਂਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ रही अल्लाह को यही आनी है कि अल्लाह हिम्मत दे तो मेहनत दे। अच्छा आंटी, अब माशाल्लाह आप लोगों की एक अच्छी ज़िंदगी है, गाड़ियाँ हैं आपके पास, एक अच्छा घर है, तो अब आपको वो जो बुरा वक्त गुजरा हुआ है वो याद नहीं आता? बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे इस तरह अखां दी गाड़ी इस तरह ही रहिंदा है। और अब खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने हमें कैसे इतनी तरक्की। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करदी हाँ कि मैनू मैं इन्हां नाल चल के चली जानी हुंदी हाँ। इन्हां नूं मैं ना पेपर हुंदे सी ना किसी दे नाल मोटरसाइकिल ते घला देना, मैं चल के जाना तो चल के आना। कोई इत्थों हिसाब ला रहा, कोई पता नहीं किलोमीटर का मैनूं अंदाज़ा नहीं गा, काफ़ी दूर बन जाता सफ़र। तो बच्चों ने आना ना, इन्हें आखना रोना, अम्मी सर थक गए, आखना बेटा तेरे अच्छे नंबर आएंगे तो अल्लाह ताला तुहाडे ते बड़ा राजी होएगा, तुहाडे ते अल्लाह ताला बड़ा खुश होएगा। इस तरह दी इन्हां नूं दलीलां दे दे के घर पहुँचाना। एक 10-20 रुपये जेह्ड़े बड़े औखे वेले, बड़े ही औखे नंगे ने, सारे याद आ, कोई भी नहीं भुल्लिया। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहे नई बात डिजिटल। अल्लाह ने के बाद।